बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पास्कल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे और बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में भी पढ़ेंगे। बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसी टर्म, अलजबरे में अगर आप बाइनोमियल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स। तो जो भी एक्सप्रेशन होगा टू टर्म्स वाला, मिसाल के तौर पर ये x+5 है तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें टू टर्म्स हैं। या 2x+3y है, ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि ये इसमें टू टर्म्स हैं। तो हमें पता है कि जब हम फर्स्ट करें ये a+b दो टर्म्स वाला एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये इस तरह से आपके पास इसको एक्सपेंड करने से ये चीज़ आती है। ठीक है जी। फिर आप जब इसको अगर आप इसको करें a+b के क्यूब को करें तो जनाब आपके पास आता है ये। इसको आप a+b के क्यूब को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आप ऐसे लिखेंगे तो फिर अगर आप इसको ओपन अप करें तो आपके पास अगर इनको ओपन अप कर लें तो इससे एट द एंड आपके पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो ये देखें, ये भी बाइनोमियल एक टर्म है और इसको जब क्यूब को मैंने ओपन किया तो ये आया, स्क्वायर को जब ओपन किया तो आपके पास ये आया। इस तरह की टर्म आ गई। इन सारी टर्म को अगर हम वन बाय वन लिखें, फॉर एग्जांपल हम इसको अब जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये देखें कि अगर हम ये वाली फर्स्ट टर्म लिखते हैं कि ये बाइनोमियल टर्म है a+b, इसकी पावर 1 होगी तो जस्ट इसका आंसर 1a1b आएगा। a+b का स्क्वायर जो है वो 1a² + 2ab + 1b² आएगा। ये ऑलरेडी हमें पता है इसका फॉर्मूला। और a+b का जो क्यूब है उसका आंसर ये आपको पता है ऑलरेडी कि a³ + 3a² b + 3ab²। और इस तरह ये 4 का भी ये आपके सामने है। अब इसमें देखें ये कोफिशिएंट कहलाता है, ये एक्सपोनेंट कहलाता है। तो अब अगर हम इस पूरे पैटर्न को फॉलो करें तो देखें, अगर जो a+b का स्क्वायर था तो इसमें फर्स्ट जो हमारा बाइनोमियल ये एक्सप्रेशन है, इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसकी पावर 2 है। यहाँ पे उसकी पावर दूसरे उसमें डिक्रीज़ हो गई है 1, एक डिक्रीज़ आया उसमें। और जबकि b की पावर यहाँ पर 0 है, b की पावर 0 है क्योंकि b की पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 की 1 कहलाएगा। तो यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे 1 है तो b की पावर 0 है। तो यहाँ पे b की पावर इंक्रीज़ हुई है। फिर यहाँ पे a की पावर 0 हो गई क्योंकि a गायब हो गया, a की पावर 0 1 होता है तो यहाँ पे a की पावर 0 है। तो यहाँ पे b की पावर जो है वो 2 है। इसका मतलब यहाँ पर a की पावर डिक्रीज़ हो रही है इस एक्सप्रेशन में और b की पावर इंक्रीज़ हो रही है। इस तीसरे एक्सप्रेशन में भी देखें कि a की पावर पहले 3 है, फिर डिक्रीज़ हो रही है और एंड में बिल्कुल 0 हो जाती है। और यहाँ b की पावर 0 है और वो इंक्रीज़ हो रही है। इस तरह ये चौथे एक्सप्रेशन में भी ये सेम a की पावर आपकी डिक्रीज़ हो रही है और b की पावर इंक्रीज़। अगर आप इनके कोफिशिएंट को मैप कर लें इस तरह, देखें ये 1 1 है, ये 1 2 1 है, ये 1 3 3 1 है, ये 1 6। तो इसका भी एक पैटर्न बनता है। देखें इसका ये 1 और 1 को आप जब करते हैं तो 1 और 1 का प्लस हो जाता है 2, ये बीच में आ जाएगा, यहाँ 1 1 ही रहेगा, यहाँ 1 1 आएगा। यहाँ देखें 1 और 2 का प्लस यहाँ आ गया और 1 और 2 का प्लस यहाँ आ गया, ये 3 हो गया। इस तरह 3 और 1 का प्लस यहाँ 4 आ गया, 3 और 3 का प्लस यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 3 और 1 का प्लस 4 आ गया। तो यानी कि ये सारे ऐड हो जाते हैं। ये जो फर्स्ट टू टर्म है ये ऐड होगी दूसरी टर्म, यानी कि पहला टर्म तो 1 ही रहेगी और ये दोनों पहली और दूसरी ऐड होके ये तीसरी टर्म बनाएगा, दूसरी और तीसरी ऐड होके ये तीसरी टर्म बनाएंगे और फिर एंड पे 1 ही रहेगा। ये पैटर्न भी आपको
स्टूडेंट ये पैटर्न भी आपको ये समझ आ रहा होगा, व्यू हो रहा होगा। तो आपने ये देखा कि इस तरह से कोफिशिएंट का भी एक ख़ास पैटर्न बनता है। तो हम, इसका मतलब है बाइनोमियल टर्म को हम बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? अब मैं आपके सामने ए प्लस बी की पावर 5 इसको सॉल्व नहीं करूँगा, इसको मैं आपको प्रिडिक्शन से करके दिखाऊंगा। देखिए प्रिडिक्शन से कैसे करूँगा कि पहली टर्म क्या होगी, डेफिनेटली 1 उसका कोफिशिएंट होगा। पहला कोफिशिएंट हमेशा 1 ही होता है हर टर्म का, ये आप देख रहे हैं। तो 1 कोफिशिएंट होगा और 5 पावर होगी, और बी की पावर 0 होगी जो कि 1 होता है। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 होता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। फिर दूसरे में क्या होगा कि दूसरे में आपको यहाँ आप इसको इन दोनों को ऐड कर लो, ये आ गया 5, यहाँ 1 आ गया, इन दोनों को ऐड कर लो 1 और 4 को, तो ये 5 आ गया। तो कोफिशिएंट यहाँ पे 5 बनेगा आपका, और ए की पावर 4 हो जाएगी अगली टर्म में, और बी की पावर 1 हो जाएगी। फिर ये 4 और 6 को आप ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा जनाब 10। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10। ए की पावर क्या आ जाएगी 3, बी की पावर 2। फिर 6 और 4 को फिर ऐड कर लो तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो जब आप 10 आएगा तो यहाँ पर आप 10 लिखोगे, और यहाँ पे ए की पावर 2 हो जाएगी और बी की पावर 3। देखिए ए की पावर डिक्रीज़ हो रही है और बी की पावर इंक्रीज़। फिर आपका ये 4 और 1 प्लस होके 5 हो जाता है। तो फिर आपकी अगली टर्म में यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो ए की पावर 1 हो जाएगी और बी की पावर जनाब जी 4 हो जाएगी। और लास्ट टर्म में फिर 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, और 1 आएगा तो यहाँ पर आपकी बी की पावर 5 हो जाएगी, ए की पावर 0 हो जाएगी, और यहाँ 1 कोफिशिएंट हो जाएगा। ये आपने प्रिडिक्ट कर लिया। अब होपफुली ये जो पास्कल पास्कल ट्रायंगल है ये आपको समझ आ गई होगी। इसका मतलब आप किसी भी किस्म की बाइनोमियल एक्सप्रेशन को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द कैलकुलेशन। यानी कि वो जो अलजेब्रिक ये जो जिस तरह मैंने यहाँ पर काम किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला था, इस पर फॉर्मूला लगाया था, ये ऐसे ही था, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ये मैं एज ए प्रिडिक्शन भी कर सकता हूँ पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से। इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन की मैं किसी भी किस्म की पावर हो तो मैं उसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको होपफुली स्टूडेंट समझ में आई होगी। और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई, कोई भी क्वेश्चंस हैं और आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे आप फौरी तौर पे व्हाट्सएप करें, मैं आपको उसकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको उसकी वीडियोस अपलोड करूंगा, आप उसको व्यू करें। और फिर भी कोई चीज़ें समझ नहीं आती तो बताएं। और आपके कोई टॉपिक हैं मैथ्स में कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं तो बताइएगा। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का ये फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शनरी लेक्चर है। इसके बाद हम मज़ीद लेक्चर्स लेके आएंगे, और ये एक सीरीज़ शुरू हो रही है बाइनोमियल थ्योरम के हवाले से। तो काइंडली स्टूडेंट ये वीडियो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी चैनल को करें और लाइक भी करें। और कोई क्वेश्चंस हैं आपको बाइनोमियल थ्योरम के हवाले से तो आप वो ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।